थोड़ा। हाँ सर, यही बोलते थे कि कुछ बाबू को बहुत लड़कियां हैं जो लूट के बर्बाद कर देती हैं, और यही बात, कामयाबी के बाद तो हजारों प्रेमिका मिल जाएंगी, लेकिन गरीबी में जो साथ दी है वही हमेशा रहेगी सर। लेकिन हम बोले कि भैया राम के पास एक ही सीता थी और आजीवन एक ही सीता रहेगी। हाँ सर। जौनपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है एक गांव, जी हाँ, गणेशपुर। गणेशपुर का एक लड़का जिसका नाम आकाश यादव है। आकाश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। आकाश यादव गरीबी में अपने दिन को गुजारता था। माँ बाप का इकलौता बेटा आकाश यादव अपने पिता के संघर्षों को और माँ के संघर्षों को देखकर वह हैरान था। आकाश यादव जिस तरीके से प्रयागराज के दिव्य और भव्य महाकुंभ में जिस तरीके से वह सोचा कि क्या काम करूं, क्योंकि जिस तरीके से उसके पास आज भी गरीबी में ना तो उसके पास साइकिल है और ना ही कोई ऐसी चीजें हैं, या कहें अभी भी वह 90 के दशक में अपना जीवन यापन कर रहा है। आकाश यादव की एक गर्लफ्रेंड है जिन्होंने उसे राय दी, या कहें बिजनेस का एक बड़ा आइडिया दिया। आकाश यादव की गर्लफ्रेंड ने आकाश से कहा कि तुम्हारे पापा मुंबई भेज रहे हैं, तुम मुंबई मत जाओ, तुम दिव्य और भव्य महाकुंभ के प्रयागराज में जाओ और घर से दातून लेकर बेचो, शायद तुम्हारी तस्वीर बदल सकती है। आकाश यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को माना और एक बैग में तकरीबन 1000 से अधिक दातून लेकर वह जौनपुर से, या कहें अपने घर से गणेशपुर से पैदल मड़ियाहू आता है और मड़ियाहू से सीधे गोदान एक्सप्रेस पकड़कर जिस तरीके से प्रयागराज के संगम पर पहुंच जाता है और उस दातून को बेचना शुरू करता है। आकाश यादव बताता है कि अंग्रेजों को 100 रुपए का देते थे और जो भारतीय थे उन्हें 10 रुपए का देते थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमारे देश को गुलाम बनाए थे और 200 सालों तक जो हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत को लूटा था। इसलिए मैंने भी अंग्रेजों से, या कहें जो विदेश से आए मेहमानों को लूटा था, या कहें बिजनेस में मैंने पैसा कमाया था। फिलहाल आकाश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आकाश यादव की ये बातें शायद आकाश यादव की तस्वीर बदल दी है। आकाश यादव इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पे तमाम उसके चाहने वाले लोग, आकाश यादव बताता है कि जिस तरीके से पहले जब मैं दातून बेचते हुए देखा गया तो मेरे गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही दातून बेचने की बात जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई और जिस तरीके से सीधे प्रयागराज से मुंबई के लिए उसकी जहाज की टिकट आती है और सोनी जैसे टीवी जैसे बड़े संस्थान, मिथुन जैसे चक्रवर्ती जो 90 और 80 के दशक के बेहतरीन अभिनेता माने जाने, उनके सामने अपने परफॉर्मेंस को दिखाया, उसके बाद मानो पूरा गांव, पूरा समाज उसके पक्ष में खड़ा हो गया। आकाश यादव बताता है कि जिस तरीके से इस गरीबी के दिनों में मैंने अपने परिवार को किस हालत में देखा है, ये मेरा दिल और आत्मा जानता है। फिलहाल आकाश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। आकाश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी चीजें होंगी, मैं इतना मेहनत और लगन से मेहनत करूंगा कि जो हमारे परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई पंकज हैं, उनको कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और अपने पैसे, अपनी मेहनत के दम पर अपनी माँ और अपने पिता का ख्याल रखेंगे। फिलहाल आकाश यादव की बातों को लेकर जाने तो आकाश यादव जैसा एक यूथ का एक बेहतरीन जिस तरीके से युवा बनकर उभरा है। आकाश यादव ने कहा कि जिस तरीके से एक व्यक्ति के साथ, या कहें एक लोगों के साथ रहे तो शायद जीवन यापन बेहतर हो सकता है। कई जगहों पर जाने से उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीता जैसा औरत चाहिए, या सीता जैसा माँ चाहिए, या पत्नी चाहिए, तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। तो आकाश यादव की बातों को आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। फिलहाल आकाश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। आकाश यादव की इस गरीबी भरे दिन और गरीबी भरी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी बातों को जरूर रखिएगा।